गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। सुप्रभातम। हम लोग संस्कृत विषय में प्रथम पाठ पढ़ रहे थे मातृभूमि नमः। ठीक है, मातृभूमि को नमस्कार। ठीक है, तो ये पाठ पढ़ रहे थे हम मातृभूमि नमः। जो हमने पढ़ा और इसके अर्थ को जान करके हमने क्या किया, अपनी कॉपी में लिखा। मैंने आपको अर्थ भेजा था, अपनी कॉपी में किया होगा आपने। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको शब्दार्थ, तो शब्दार्थ आप ये शब्दार्थ हैं इसके, आपके पास अगर बुक नहीं है तो शब्दार्थ भी भेजे जाएंगे। आप इसके बाद क्या करोगे, अर्थ लिखने के बाद जो अर्थ भेजा गया था उसके बाद क्या करोगे, शब्दार्थ लिखोगे। ठीक है, ये शब्दार्थ भेज दूंगी, शब्दार्थ को करोगे। इसके बाद जो इसमें अभ्यास है, अभ्यास में पहला जो प्रश्न है वो है वंदनाम सा अभिनयम सस्वरम गायत। ठीक है, वंदना को जो हमने वंदना पढ़ी, मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः, मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः, इसको क्या करना है, स्वस्वर अपना आप क्या करना है, गायन करना है, अर्थात इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें पंक्तिषु रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पंक्ति में क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कौ दिया है अग्रतस्ते नमः, तो आपको पाठ में मिल जाएगा, आपको वंदना में मिलेगी कि अग्रतस्ते नमः के बाद क्या था, पृष्ठतस्ते नमः। तो खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, पृष्ठतस्ते। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, पृष्ठतस्ते। ठीक है, अग्रतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते नमः। ठीक है, फिर है ख मातृभूमि डॉट डॉट मातृभूमि नमः। तो क्या आएगा, मातृभूमि नमो, यहाँ क्या आ जाएगा, नमो। ठीक है, मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः। ठीक हो गया। फिर है ते के बाद क्या था, ते डॉट डॉट नमस्ते अणुभ्यु। पहले कण को नमस्कार था, तो ते के बाद क्या आ जाएगा, कणेभ्यु। ठीक है, कणेभ्यो, ते कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः। ठीक है, तुम्हारी कणुओं को नमस्कार और तुम्हारे अणुओं को भी नमस्कार। फिर था गौ ते गिरिभ्यो नमस्ते डॉट डॉट नमः। ते गिरे तुम्हारे पर्वतों को नमस्ते और तुम्हारे डॉट डॉट क्या था, नदियों को भी क्या है, नमस्कार है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नदीभ्यो। ठीक है, ये थे हमारे रिक्त स्थान। पहला था हमारा अग्रतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते नमः, मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः, ते कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः, ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः। ठीक हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है चित्र आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अर्थात जो चित्र दिया गया है, यहाँ एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देख करके इन प्रश्न को हमने क्या करना है, हल करने हैं। ठीक है, ये चित्र है हमारा, इस चित्र को हमने पहले देखना है, उसके बाद हमने इन प्रश्नों के उत्तर इसमें छांट करके लिखने हैं। पहले चित्र को देखेंगे। क में क्या पूछा है, पूर्वस्याम दिशि क उदेति। पूर्व दिशा से क्या उग रहा है, कौन उगता है या क्या उगता है, तो क्या उगता है, सूर्य, है ना। पूर्व दिशा से सूर्य, यहाँ देखना है पूर्व दिशा से क्या उग रहा है, सूर्य। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखोगे, पूर्वश्याम दिशि सूर्य उदेति। क की जगह पे क्या आ जाएगा, सूर्य। ठीक है, क की जगह पे क्या लिखोगे, सूर्य। ठीक है, पूर्वश्याम दिशि सूर्य उदेति, पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है। फिर है शरदस्य उत्तरत किम अस्ति। शरद के, ये एक लड़का बालक है, इसके उत्तर में क्या है, उत्तर तो ये हो गया, दक्षिण ये बनाए। ठीक है, तो शरद के उत्तर में क्या है, कंदुकम, है ना, बॉल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शरदस्य उत्तरत कंदुकम अस्ति। ठीक है, किम की जगह पे क्या आ जाएगा, कंदुकम। इसी में से हमने क्या करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पे शरद है, शरद के उत्तर में देखना है क्या है, कंदुकम, अर्थात बॉल है, गेंद है। ठीक है,
फिर पूछा है फलानि कुत्र सन्ति, फलानि कुत्र सन्ति, फल कहाँ हैं? तो फल कहाँ हैं? शरद के दक्षिण में, दाहिनी ओर क्या है? फल है। तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा कुत्र की जगह पे दक्षिणतः, ठीक है, दक्षिणतः। फलानि कुत्र सन्ति, फलानि शरदस्य, फलानि शरदस्य दक्षिणतः सन्ति, ठीक है। कुत्र सन्ति? शरदस्य, शरदस्य, ठीक है। शरद के दक्षिण में क्या है? फल है। अभी आपको सॉल्व करके दिया जाएगा यहाँ से, फिर आपको कॉपी में करना होगा, ठीक है। अभी मैं समझा रही हूँ। फिर ग है शरदस्य पूर्वतः किम किम अस्ति, शरद के पूर्व में क्या, पूर्वत में क्या क्या है, ठीक है। तो क्या है पूर्वत में? पुस्तकम अस्ति, शरदस्य पूर्वतः पुस्तकम अस्ति, ठीक है। यहाँ पे किम किम अस्ति लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पुस्तकम, ठीक है। शरदस्य पूर्वतः पुस्तकम अस्ति, ठीक हो गया। फिर है अगला है उचितम मेलनम कुरुत, उचित मेल कीजिए, अर्थात सही, उचित अर्थात सही, जो इसमें मेल करता है उसका क्या करना है? सामने। अब मैं यहाँ से ऐसे बताऊँगी कि पहला का ये है, दूसरे का ये, लेकिन आप जब कॉपी, ये बात ध्यान दोगे कि कॉपी में जब आप क्वेश्चन को करोगे तो क्या करोगे? इसके आगे अगर इसका सही मेल वाला है तो उसको लिखोगे, ऐसे काट पाट कोई कॉपी में नहीं करेगा, सिर्फ इसके सामने जो उचित होगा उसको लिखोगे, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ माता, माता का उचित क्या है? माता किसे कहते हैं हम? जननी को, ठीक है। माता किसे कहते हैं? माता का पर्यायवाची क्या है? जननी है ना। तो जननी को हम माता भी कहते हैं। फिर है गिरि को हम पर्वत कहते हैं, ठीक है। दूसरा का क्या है? पर्वतः। नदी को हम सरिता कहते हैं, ठीक है। वनम को हम काननम कहते हैं, ठीक है। काननम इसी का पर्यायवाची है। तो क्या करोगे आप? जैसे माता का उचित मेल क्या है? जननी, तो माता के आगे पे क्या लिखोगे? जननी, ठीक है। फिर है गिरि अर्थात पर्वत, तो गिरि के आगे क्या लिखोगे? पर्वतः, ठीक है। नदी है, नदी के आगे लिखोगे सरिता, ठीक है। वनम के आगे लिखोगे काननम, इसी के पर्यायवाची, ठीक है। फिर है अगला विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखिए। माता का विलोम क्या होगा? पिता, है ना। माता का विलोम पता ही है आपको, पिता, उल्टा, ठीक है, क्या होगा? पिता। अग्रतः आगे, अग्रता का अर्थ होता है आगे, तो विलोम क्या हो जाएगा? पृष्ठतः, है ना। पृष्ठतः, अग्रता का आगे, जैसे अग्रता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? पृष्ठतः, ठीक है। फिर है ऊर्ध्वतः, ऊर्ध्वतः अर्थात ऊपरी, ठीक है। ऊर्ध्वतः अर्थात ऊपर होता है, तो ऊर्ध्वतः का विलोम क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वतः का विलोम क्या हो जाएगा? अधः, ठीक है। अधः अर्थात नीचे, ठीक है। वामतः, तो वामतः का विलोम क्या हो जाएगा? बाईं ओर, दाहिनी ओर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिणतः, ठीक है। ये थे हमारे विलोम पद। माता पिता हो जाएगा, अग्रतः का पृष्ठतः हो जाएगा, ऊर्ध्वतः का अधः हो जाएगा, वामतः का दक्षिणतः हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? अपनी कॉपी में दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा क्या करोगे? सॉल्व करोगे, कॉपी में करोगे। जैसे बताया है ऐसे उतारना है क्वेश्चनों को और अपनी कॉपी में करना है। पहले क्या करना है? शब्दार्थ, ये भी आपको भेजे जाएंगे, ठीक है। इससे आगे आपको दूसरे दिन बताया जाएगा।